गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता आज की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज इनकम टैक्स में एक ऐसा चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टैक्स प्लानिंग। हम इनकम टैक्स क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम अपने कर भार को कम कर सकें। इसी उद्देश्य से मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि आपको इनकम टैक्स में टैक्स प्लानिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी हो सके, आपके आने वाले परीक्षा की तैयारी हो सके। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में आपको हमारा नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उससे तैयारी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। टैक्स प्लानिंग होता क्या है? तो टैक्स प्लानिंग में तीन अलग अलग वर्ड्स दिए गए। कौन कौन से वर्ड्स? तो एक वर्ड है हमारा कर वंचना, टैक्स इविजन। टैक्स इविजन क्या है? ये सरासर चोरी होता है टैक्स का। हम सरकार को किसी भी कीमत पे टैक्स नहीं देना है। तो टैक्स न देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सीधे सीधे कर का क्या करते हैं? चोरी करते हैं। कर का चोरी करने के तरीका, सबसे पहले हम बिक्री को कम कर देंगे। फिर हमारा एक 10 लाख का है, हम उसको 9 लाख दिखा दिए। 1 लाख का सीधे सीधे वहां पे चोरी। झूठा रसीद दिखा दिए कि हमने फलाने को इतना पेमेंट किया। अपने नजदीकी रिश्तेदारों को वेतन का, कमीशन का पेमेंट करना, ये सब क्या है? चोरी है। सरकार इसको अनैतिक मानता है। इसके साथ साथ पुण्यार्थ संस्थाएं होती हैं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, उस पे दान कर रहे हैं करके झूठे रसीद लेकर के 80C से 80U तक का जो भी 80G का जो डिडक्शन है उसको लेने का प्रयास करता है गलत तरीके से। बेनामी व्यवहार दिखाना, जो हमने कोई चीज खरीदा है, संपत्ति खरीदा है, अपने नाम में न खरीद करके अपने नजदीकी रिश्तेदार के नाम पे खरीद दी, ये सब चीजें। कर योग्य आय में जो है कटौती, बिक्री को हम कम दिखाया, हमने क्या किया, झूठे रसीदों का प्रयोग करके खर्चे को कम कर लिया। इस तरह का जो चीजें होती हैं वो आता है कर वंचना कहलाता है। तो कर वंचना सरकार की नजर में बहुत ही खराब चीज है ना। इसे डकैती भी हम बोल सकते हैं। इससे समाज का लगातार नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि अगर जो पैसा अगर सरकार के पास आता वो विकास कार्यों में खर्च हो जाता, लेकिन यहाँ पे वो पैसा विकास कार्य में खर्च ना करके वो काले धन के वो जो है एक सोर्स बन जाता है। ठीक है, तो ये है आपका कर वंचना। इसे कभी भी नैतिक नहीं माना जा सकता है। ठीक है, ये सरासर क्या है? कर की चोरी है। दूसरा होता है कर बचाव। कर बचाव में हम कैसे काम करते हैं? तो कर बचाव का मतलब होता है हम यहाँ पे डकैती नहीं कर रहे हैं, हम टैक्स की चोरी नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कर को हम ऐसे बचाव कर रहे हैं कि सरकार के जो नियम कानून है, जो लूज पोल्स है, उस लूज पोल्स को हमको ध्यान में रख करके कर का क्या करना है? अपने कर भार को कम कर देते हैं। इसमें सरकार को जैसे ही पता चलता है कि हमारे अधिनियम में कुछ कमजोरियां हैं, हमारे एक्ट में कुछ कमी है, तो तुरंत संशोधन करके पिछले समय से उसको लागू कर देता है, जिससे जितना बचाया हुआ कर होता है उसको सरकार को क्या करना पड़ता है? जमा करना पड़ता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जीएसटी का आया था कि जीएसटी का जो बिल होता है रात को 12 बजे 1 मिनट में कटता है। मान लीजिए बिलासपुर से कोई व्यापारी है, वो क्या कर रहा है, माल पूरा लोड है ट्रक में, जैसे ही आपका 12:01 हुआ तुरंत रसीद काटे और ट्रक को रवाना कर दिया। रायपुर आने में उनको 4 घंटे लगेंगे, लोडिंग अनलोडिंग रिटर्न होने में लगभग फिर से 4-6 घंटा, यानी 12-13 घंटा चला गया। फिर वहां लोड हुआ, उसी जीएसटी नंबर से फिर से क्या कर लिया, लोडिंग हो गया, चला गया। तो सरकार को टैक्स की चोरी हो रहा है। अब जब ऐसा पता चला तो उसने तुरंत नियम में चेंजेस कर दिया। तो ये है आपका क्या? कर बचाव, टैक्स एविजन। अब बात करते हैं हम कर नियोजन का, टैक्स प्लानिंग का। तो टैक्स प्लानिंग जो है सरकार के नजर में नैतिक है और अच्छा है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कर बचाव के बारे में, कर नियोजन के बारे में बताया गया कि कर नियोजन
नैतिक है, इसके बारे में आप बताइए। ऐसा तो नैतिक क्यों है? तो कर नियोजन जब करते हैं हम सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न छूट, जैसे 80C से लेकर 80U तक का जो डिडक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम सरकार के दिए हुए नियमों का लाभ उठाते हैं और हम अपने कर भार को कम करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या फायदे हो सकते हैं या इसका क्या उद्देश्य होता है कर नियोजन करने का? तो कर नियोजन करने का पहला उद्देश्य होता है सकल आय में कटौती करना। ग्रॉस इनकम जो होता है, ग्रॉस टोटल इनकम होता है, उसमें हमको क्या करना है? डिडक्शन करना, कम करना। कर दायित्व में कमी, जब हमारा इनकम अगर 5 लाख है, हमारा 1 लाख रुपया डिडक्शन हो गया तो 4 ही लाख रुपये टैक्स लेंगे, तो हमारा कर का दायित्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मुकदमेबाजी में कमी आनी, अननेसेसरी अगर हम ये कर वंचना या ये सब काम कर रहे हैं तो अननेसेसरी बहुत सारे मुकदमेबाजी होता है। लेकिन कर नियोजन जब करते हैं तो उसमें कोई मुकदमेबाजी का झंझट नहीं होता है, सब फ्री रहते हैं। उत्पादक विनियोग, देखिए जब आपके पास सरकार को आप कर ज्यादा देते हैं तो आपके पास पैसा कम बचता है, लेकिन यदि सरकार को आपने अपने कर भार को कम करके सरकार को कम टैक्स दिया या जो जो छूट के लिए आपने वो किया तो वो पैसा आपका विनियोजन कार्य में लगेगा। जैसे पूर्वोत्तर राज्य में आपको लगाना है, फैक्ट्री वगैरह लगाना है तो सरकार छूट देता है, 80I, B, I, C ये सब कहता है, ठीक है। तो क्या हुआ, उधर आप पैसा लगाए, विनियोग किए, उसका फायदा आपको छूट में मिल गया, है ना। तो ये सब उत्पादक विनियोग। लागत में कमी, जब आप टैक्स कम देंगे तो प्रोडक्ट का कॉस्ट भी क्या होगा? कम होगा। इसके बाद आर्थिक उन्नति, ये टैक्स का नहीं होने से आपका आर्थिक उन्नति होता है। आपके पास पैसा जो बचता है उसको विनियोजन कार्य में लगाते हैं, अलग अलग जगहों पे विनियोग करते हैं, जिससे आपका आर्थिक प्रगति होता है। उसके बाद रोजगार में वृद्धि, जब आपके पास बचत होगा आप नया रोजगार खोलेंगे तो वहां पे 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग को कम से कम रोजगार देंगे ना। तो ये चीजें क्या होता है, ये उद्देश्य, इसी उद्देश्य से कर नियोजन हम करते हैं। कर नियोजन का विशेषता क्या है? इसका उद्देश्य होता है, उद्देश्य क्या है कि हम अपने कर दायित्व में कमी करें। दूसरा नैतिकता, ये सरकार ही इसको प्रोत्साहन कर रहा है, सरकार इसको प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक। तो ये क्या है? नैतिक है। इसका आधार क्या है? सरकार के दिए हुए नियम इसका आधार बनाया गया है इसको। इसके बाद प्रावधानों का अध्ययन, हम कर नियोजन तभी कर पाएंगे जब आयकर के जो नियम है, आयकर के जो प्रावधान है उसका बढ़िया से अध्ययन कर पाएंगे। जब 80C से लेकर 80U तक का जो भी डिडक्शन है, जितने भी डिडक्शन है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, तब जाकर के कर नियोजन कर पाएंगे। इसके बाद स्वरूप, इसका जो स्वरूप है विनियोग और बचत का स्वरूप है। हम ज्यादा ज्यादा विनियोग करेंगे और ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे? बचत करेंगे। तो ये इसका क्या है? स्वरूप है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं कर नियोजन का। कर नियोजन का उद्देश्य क्या है? तो करदाताओं के लिए क्या उद्देश्य है? तो करदाता का उद्देश्य होता है कर भार में कमी करना। हम सरकार को कम से कम पैसा दें, अपने बचतों को क्या करें? प्रोत्साहित करें। सरकार के लिए क्या वो है फायदा है, क्या उद्देश्य सरकार का? तो सरकार का उद्देश्य होता है आर्थिक प्रगति। अगर हम पिछड़े इलाकों को अगर डेवलप करना है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लोगों को छूट देकर प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि आप आओ विनियोग करो। विनियोग करने के मतलब उसको छूट मिलेगा। तो सरकार चाहता है ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन, जब व्यापार बढ़ेगा तो कलेक्शन भी ज्यादा होगा। तो ये समाज के लिए क्या है? समाज के लिए रोजगार का साधन मिलता है। दूसरा, समाज इसको नैतिकता की दृष्टि से देखता है, ठीक। उद्योग और व्यापार के लिए, तो उद्योग और व्यापारी जो होते हैं उनको बहुत बड़ी राशि जो है छूट के तौर पर मिल जाता है, जिससे उनको काम करने में उनका मनोबल का वृद्धि होता है। जैसे अगर हम पूर्वोत्तर राज्य में किसी से बात करें कि आसाम एरिया में आप वो लगाओ, क्या नाम है, फैक्ट्री लगाइए, तो कोई लगाना नहीं चाहेगा, लेकिन सरकार को सही करता, आप लगाओ तो सही, हम 10 साल का आपको छूट देते हैं लाभ में से, तुरंत तो तैयार हो जाएगा, 10 साल तक हमको टैक्स देना ही पड़ेगा, ऐसा करके। तो ये सब इसका उद्देश्य होता है। तो ये कर नियोजन का जो भी आप क्वेश्चन बनाएंगे वो इस प्रकार बनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से। यह वीडियो अपने दोस्तों, नजदीकियों, रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, जिससे अन्य लोगों का भलाई हो सके। धन्यवाद।